वीडियो की तरफ इस पाठ की शुरुआत होती है और हम टीचर को देखते हैं, जहां वह जैसे ही युहाओ और वोंगडोंग के रूम खोलते हुए कहती है, युहाओ चलो चले, हमें आज बाहर जाना है। और जैसे टीचर की नजर युहाओ और वोंगडोंग के ऊपर पड़ती है तो इनके होश उड़ जाते हैं। और इस तरफ युहाओ और वोंगडोंग जैसे ही टीचर को यहाँ पर देखते हैं तो उनके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। इस सीन को देखकर इधर टीचर कहती है, क्या तुम लोग अभी भी फाइट कर रहे हो? और इस तरफ युहाओ ने वोंगडोंग को अपने नीचे दबा रखा होता है और यह कहता है, नहीं हम तो बस खेल रहे थे, चलो टीचर वैसे हम कहाँ जा रहे हैं। और इस तरफ वोंगडोंग को युहाओ ने नीचे दबा रखा था, इसीलिए ये चिल्लाते हुए कहता है, यह मत सोचना कि तुम इस बार जो जीत गए हो तो तुम मुझसे बच के जा सकते हो, अगली बार मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। इधर टीचर कहती है, हम ऑक्शन को देखने के लिए जा रहे हैं। तो यह सुनकर वोंगडोंग मना करते हुए कहता है, मैं नहीं जा रहा, वैसे भी वहाँ पर खरीदने के लिए क्या है, और आप लोग तो सोल स्पिरिट वेपन को देखने जा रहे हो ना, जिसे इस टूर्नामेंट में यूज कर सके। और मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं किसी भी तरीके के सोल स्पिरिट वेपन को यूज नहीं करूँगा। और तभी युहाओ वोंगडोंग से कहता है, वोंगडोंग हमारे लिए बड़ी बड़ी बातें करने का समय नहीं है, अगर तुम ऐसी बच्चों जैसी हरकत करते रहे। और इतना कहते ही युहाओ इसके ऊपर टूट पड़ता है और काफी जोर जोर से दोबारा गुदगुदी करने लगता है। इस वजह से वोंगडोंग काफी जोर से हंसते हुए कहता है, तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, मैं नहीं जाऊंगा। और इन दोनों की ऐसी हरकतों को देखकर टीचर मन में कहती है, ये सच्ची में बच्चे ही है। जिसके बाद हम हाल में सभी को देखते हैं, जहाँ पर जू संशी लड़कियों की तरह एक्टिंग करते हुए कहता है, टीचर हम इतने लेट कहाँ जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि हमारा पार्टी में जाना जल्दी हो जाएगा। और इस तरफ बेबे कहता है, जू संशी तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत भी है क्या? जिस पर टीच खुश होते हुए बताती है, आज रात सोल स्पिरिट वेपन्स का एक ऑप्शन होने वाला है और मैं तुम लोगों को वहाँ ले चलूंगा, जिससे कि हम लोग सूटेबल सोल स्पिरिट वेपन्स को ले सको। और तुम लोगों को यह मेरा आइडिया कैसा लगा? इधर टीचर की इस बात को सुनकर सभी का मुंह उतर गया होता है और वोंगडोंग कहता है, हमें किसी भी तरीके के सोल स्पिरिट वेपन्स की जरूरत नहीं है। और इनके एक्सप्रेशन को देख टीचर निराश होते हुए मन में कहती है, ये तो वैसा ही हुआ जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। और क्या इन सभी को सोल वेपन इतने बुरे लगते हैं? और मुझे लगता है कि इन सभी के ओपिनियन को सोल स्पिरिट वेपन को लेकर बदलना आसान नहीं है, लेकिन क्योंकि हम श्रेक्स है इसलिए हमें बदलने की जरूरत है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हमें स्कूल के फ्यूचर के लिए यह करना ही होगा और मुझे कोशिश करने की जरूरत है, जिससे कि यह लोग सोल स्पिरिट वेपन को एक्सेप्ट कर सके। और फिर टीचर कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम सभी ही सोल स्पिरिट वेपन्स के खिलाफ हो, लेकिन ये समय बदल चुका है इस टूर्नामेंट में और यहाँ पर सिर्फ कुछ ही स्पिरिट मास्टर स्कूल है और सोल स्पिरिट वेपन्स जो है यह वेपन स्पिरिट मास्टर्स के लिए ही है। हम लोग इस बदलाव को एक एक्सपीरियंस कर रहे हैं और मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से काफी सारी टीम इसे एडवांस हो चुकी है और टोटल 80% टीम्स के पास सोल स्पिरिट वेपन्स है। इसलिए हमें भी वह सब कुछ करने की जरूरत है जिससे कि हम लगातार आगे बढ़ सके। और अगर हमारे पास सोल स्पिरिट वेपन्स होते तो हम उस डिजास्टर को होने से रोक सकते थे। और इस बात को केयरफुल होकर सोचो, क्या होता अगर हमारी ओरिजिनल टीम मेंबर्स के पास डिफेंस सोल स्पिरिट वेपन्स होते, तब भी क्या वो एंडिंग इतनी बुरी होती? जिस पर केतु कहता है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कि अगर हमारे पास क्लास 5 का डिफेंस सोल स्पिरिट वेपन होता तो वो कम से कम डैमेज को 60% कम कर देता। और 60% को सुनकर सभी के होश उड़ गए होते हैं। और जू संशी कहता है, तो वो अब भी जिंदा होते। और फिर टीचर बताती है, आजकल स्पिरिट मास्टर्स कम होते जा रहे हैं। एक और पॉइंट है जिसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। अगर ह्यूमैनिटी ऐसे ही लगातार डेवलप करती रही तो तुम लोगों को क्या लगता है कि अगले 10,000 साल बाद चीज कैसी होगी? और अगर हम उस समय हुए तो हम देखेंगे कि सोल स्पिरिट वेपन ह्यूमैनिटी का कोर कंपोनेंट बन चुका होगा। और अभी तुम सभी लोग ही उस अहम पड़ाव में हो और अगर तुम लोग सच्चाई को स्वीकार नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। इतना कहकर टीचर मन में कहती है, 10,000 साल बाद क्या तब भी श्रेक्स अकादमी पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर नंबर 1 होगी?
और फिर यह कहती है, तुम सभी लोग ही हमारे स्कूल का फ्यूचर हो, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम सभी लोग अपने आप को स्कूल के लिए बदल सको, और मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ, और अब सब कुछ तुम लोगों पर ही है। तुम लोगों को क्या डिसाइड करना है, और मैं तुम में से किसी को भी मजबूर नहीं करूँगी। और फिर टीचर ऊपर की तरफ देखते हुए मन में कहती है, तुम लोगों को जाना है तो चले जाओ, लेकिन मैं वो सब कुछ करूँगी जो मैं कर सकती हूँ, जिससे कि श्रेक्स लगातार स्ट्रांग बना रहे। तभी बेबे कहता है, मैं टीचर की बात से सहमत हूँ, इसलिए मैं भी खुद को बदलना चाहता हूँ। और टैंक क्लैन ऐसी हालात में इसलिए है क्योंकि वह समय के साथ बदल नहीं सका, और टैंक क्लैन के एक पीपल के तौर पर टैंक क्लैन को रिवाइव करने वाली बात सिर्फ बात नहीं है, और इस चीज को सच्चाई में बदलने के लिए मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ। और बेबे की इस बात को सुनकर टीचर काफी खुश हो जाती है, और यह मन में कहती है, बहुत अच्छे, अगर बेबे सहमत है तो फिर बाकी सभी लोग आसानी से सहमत हो जाएंगे। और तभी जू संशी कहता है, भाई तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, मैं भी सहमत हूँ, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो बेबे अकेला बैठ जाएगा, इसलिए मैं इस बच्चे को अकेला ऐसा नहीं करने दूंगा। और तभी जियाओ जियाओ को कहती है, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है टीचर, आपकी यह सब कुछ बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरफ युहाओ कहता है, टीचर आपको हमसे तो पूछने की कोई जरूरत नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ केतु कहता है, हाँ हम तो काफी पहले से ही सोल स्पिरिट वेपन्स फैसिलिटीज की तरफ है। और फिर जियांग ननन कहती है, वो सोल स्पिरिट वेपन पक्का काफी महंगे होंगे, और इस चीज से सहमत होना मतलब हमें काफी ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूर होगी। जिस पर टीचर कहती है, पैसों की तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसके लिए स्कूल पे करेगा। तो यह सुनकर जियांग ननन कहती है, तो फिर मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर टीचर वोंगडोंग से पूछती है, अगर तुम्हें भी इससे कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम चलते हैं। और तभी वोंगडोंग कहता है, नहीं मुझे इससे दिक्कत है। और फिर यह चिल्लाते हुए कहता है, मैं बिल्कुल भी सोल स्पिरिट वेपन को इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, और यह एकदम गलत है, पूरी तरीके से गलत है, और अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो चले जाओ। और तभी युहाओ वोंगडोंग के पास जाकर पूछता है, वोंगडोंग ये तुम क्या कर रहे हो? जिस पर वोंगडोंग कहता है, युहाओ मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं अभी किसी भी तरीके के सोल स्पिरिट वेपन का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए तुम मुझे इस बारे में अभी बात करने की कोशिश मत करो, और मैं अब अपने रूम में जा रहा हूँ। और वोंगडोंग को इतना परेशान देखे युहाओ भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। और टीचर कहती है, कोई ना, उसे जेन दो, हम सभी के ही अपने अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, और हम दूसरों को इस चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। और युहाओ परेशान होते हुए कहता है, क्या यह सच में ठीक रहेगा? क्योंकि वो काफी ज्यादा गुस्से में दिख रहा था, और जब मैं लौट कर आऊंगा तब मैं उससे बात करने जाऊंगा, तो फिर अब हम चलते हैं। जिसके बाद यह सभी लोग ऑक्शन के लिए चले जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है, और आप अगले पार्ट में देखेंगे ऑक्शन हाउस में एक ऐसी चीज को जो कि सच में एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट होने वाली है, और इसे कौन परचेस करेगा और आगे क्या होगा उसके लाइक करे इस वीडियो को, कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर से लिखना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जहां पर इनके शाम का ऑप्शन का